हाय। तो एक कहानी सुनो, मैंने लिखी थी कुछ टाइम पहले ही। तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि एक शेर का बच्चा जंगल में से गुम जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, तो वो गुम जाता है और वो घूमते 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 शहर में आ जाता है। शहर में रात का टाइम होता है, तो रात को वो घूमते घूमते एक कुतिया की जो गुफा होती है उसमें जाके उसके बच्चों के साथ में सो जाता है। सुबह जब उठता है तब उनके साथ ही खेलने लगता है, उनके साथ ही रहने लगता है। और जब तक बड़ा नहीं होता तब तक उन कुत्तों के साथ में रहता है, उन कुत्ते के बच्चों के साथ में रहता है ना, पपीज़ के साथ में रहता है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे ही बड़ा होता है तो वो दूर दूर तक जाने लगता है, शहर में जाने लगता है। तो लोग डरने लग जाते हैं, तो वो उसको पकड़ते हैं क्योंकि वो शेर का बच्चा था। उसको पकड़ते हैं और पकड़ के उसको वापस जंगल में डाल देते हैं। अब वो तो वैसे भी कुत्तों के बीच में रहा हुआ था, उसको शेरों के बीच में रहना आता था नहीं। तो उसको वो जंगल में घूमने लगा इधर उधर। तो उसको सामने से एक शेर नहीं और कुछ एक आध शेर, उसके साथ में 2-3 शेर थे और वो आते हुए दिखे। तो उसको देखा, भाई ये तो अपने जैसे ही है ना। और तो वो जैसे ही उसके पास आए, उन्होंने वो शिकार कर रहे थे, वहाँ पर शिकार सीख रहे थे। शिकार करना, से राजा के बच्चे थे, शिकार सीख रहे थे। तो वो आम के रुके तो उन्होंने बोला कि सोचा कि इसको भी साथ में ले लेते हैं शिकार करने के लिए। उस कुत्ते के साथ में जो रहा शेर का बच्चा था, उसको भी ले लेते हैं। तो उसके पास आए और उसको बोला कि तुम कहाँ से हो। तो वो तो कुत्तों के साथ में रहता है, उसको पता था नहीं कि मतलब यहाँ पर क्या होता है, शेर के साथ कैसे रहते हैं, शेर की तरह कैसे रहते हैं। तो वो ऐसे शेरनी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे बालों से स्टाइल मारने लगा। तो वो थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने देखा ये कर क्या रहा है। फिर उसने जो पास में एक शेर का बच्चा और खड़ा था, उसके ऊपर जोक मारा, उसके ऊपर मतलब जोक मारा, ये तो देख के कि कुछ भी नहीं है, मैं देख पता नहीं क्या हूँ, ऐसे स्टाइल मारने के लिए जोक मारा। उतने में उसको आ गया गुस्सा। उसने सोचा कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कि कहना क्या चाहता है ये। उतने में उधर से एक नाले में से एक सूअर निकला बाहर। तो सूअर बाहर निकला तो बाकी जो शेर के बच्चे थे उनको तो पता चल गया ये सूअर आया है, तो सूअर अपने को कहीं लपेट देगा। तो वो वहाँ से भाग लिए। पर जो शहर में से आया था उसको लगा कि ये अपना दोस्त है, क्योंकि सूअर उसके दोस्त थे जब वो शहर में था। कुत्तों के सूअर दोस्त थे शहर में भी, कुछ के होते। तो उसने सोचा कि ये अपना दोस्त ही है। वो वहाँ पर खड़ा रहा। सूअर आया और सूअर ने आके उसको कूटा, खूब कूटा और उसको नाले में गिरा दिया। कूट कूट काट के नाले में गिरा दिया और वो सूअर वहाँ से चला गया। फिर वहाँ से वो वापस उठा शेर का बच्चा और कीचड़ में हुआ और वो चल पड़ा। चलते चलते वो गया, आगे जा रहा था और जाते जाते उसको 2 गधे मिले। उन गधों ने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब तुम हो क्या, मतलब ना वो क्या है, कीचड़ में हुआ पड़ा था तो पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि मेरे साथ ये हुआ है। उसने सारी कहानी बताई गधों को। तो गधे पहले तो डरे नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये शेर का बच्चा है। फिर गधों को समझ में आया कि शेर का बच्चा है और इतना बेवकूफ़ है, तो अपने तो ये काम का है। गधों ने बोला तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ हमारे साथ चल, हम तेरे को बताएंगे क्या करना है। तो वो उनके लेके साथ चले गए और मतलब बोला चलो अपने साथ चलो, अपने यहाँ पर वहाँ पर लेके चले। वहाँ पर जाके उन्होंने गधा ने बोला कि तेरे कुछ नहीं करना है, एक मंत्र बोलना है और तेरा जो भी काम है वो सब होता जाएगा अपने आप। तेरे को खाली ये मंत्र बोलना है पहले, काम से पहले, और फिर काम को कर देना है और काम हो जाएगा, पक्का सही होगा। तो उसने मंत्र दिया। मंत्र था डिचुक डिचुक डिचुक, वही गधा वाला मंत्र। तो उसने मंत्र दिया और उसने मंत्र सुन भी लिया और रट लिया। फिर उसने बोला कि सब भाई मैं सीधा तो नहीं जाऊँगा उस सूअर के पास,
सूअर से बदला लेना है, लेकिन सीधा नहीं जाऊँगा, उसने मेरे को बहुत कूटा है बहुत रगड़ा है उसने उस नाले में मेरे को, तो मैं सीधा तो नहीं जाऊँगा। तो वो गधा ने बोला कि यहाँ से कोई खाना लेके आया। तो वैसे भी कुत्तों वाला खाना खाता था वो शहर में भी, तो रोटी के लिए वो गया। अब वो उसने पहले तो बोला वो मंत्र डिशुक डिशुक डिशुक, और फिर वो गया। तो जंगल में कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी बची हुई रोटी फेंक दी थी वहाँ, उसको मिल गई। तो उसको आगे जोश, बोले ये मंत्र तो काम कर रहा है, डिशुक 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 वाला गधों ने दिया वो मंत्र, बोले बहुत काम कर रहा है। वो इतने में आ गई जोश में और चल पड़ा सूअर के पास। सूअर के पास गया और सूअर के घर के पास खड़ा रहा। अंदर सूअर और सूरी दोनों आपस में कुछ लड़ रहे थे। सूअर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा था, ये सब मतलब उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। सूअर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और ऊपर से वो आ गया, शेर का बच्चा कीचड़ में हुआ पड़ा, आ गया वापस वहाँ पर, और वो बाहर खड़ा खड़ा डिचुक 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 करने लगा तो डिचुक डिचुक करने लगा वापस, डिचुक 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 डिचुक, और उसको गाड़ियाँ पकड़ने लगा सूअर को। बोले बाहर आ जा, तेरे को देखता हूँ, इस बार तो मंत्र लेके आए, अभी तक तेरी खैर नहीं, तो बाहर आ जा बस। सूअर को आ गया गुस्सा, उसको वैसे भी फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा था सूअर ही पर। उसने उसको लपेटा, वापस कूटा और उसको वापस नाले में धकेल दिया। आज बारिश की बहुत कुटाई हुई, वहाँ से चला वो, उठा वापस नाले में से उठा जैसे तैसे करके और वापस चलने लगा। बोले इस बार गधों के पास तो नहीं जाऊँगा। वो जा रहा था, जाते जाते उसको लोमड़ी दिखी। अब लोमड़ी क्या है, कुत्ते जैसी होती है, उसको लगा कि ये भरोसेमंद है ना, ये अपनी भरोसेमंद लग रही है इनकी। तो उसके पास गया, उसको भाई सारी बात बताई। उसने सारी बात नहीं बताई, उसने खाली इतना बताया ये सूअर ये बहुत घटिया है ना, ये बहुत ही हरामी है, ये मेरे को कूटा इसने 2 बार। और ऐसे गालियाँ देने लगा। तो लोमड़ी को जच गई बात, उसने बोला ये तो, लोमड़ी ने भी 2-4 दी उसी उसी सूअर को गाली, बोले ये तो ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है। तो उस शेर के बच्चे को वापस भरोसा आ गया, बोले ये अपनी पार्टी का पक्का, ये भी इसकी बुराई कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, मतलब ये अपने जैसा ही है। उसने लोमड़ी ने बोला तो हमारे सूअर सरदार के पास चल, सूअर नेता के पास चल, हमारी पार्टी के सूअर नेता के पास चल, वो तेरे को बताएंगे असली चीज़, बदला कैसे लेना सब बता देंगे तेरे को क्या करना है। उसके पास गया तो उनके पास गया, वहाँ पर जाकर सूअर के नेता थे, उन्होंने भी उस सूअर के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला, बोला ये तो घटिया है, ये ऐसा है, इसने देश का पूरे जंगल का सत्यानाश कर रखा है, इतने सालों से ये वहाँ पर उसका राज है, पर ये है बहुत घटिया, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, बहुत सारी बातें बोली, जैसे जैसे नेता बोलते हैं ज़्यादातर वैसे उसको भरा। अब वो शेर का बच्चा तो पहली बार आया था, उसको लगा कि मैं अब की बार उससे लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उससे फास्ट भाग सकता हूँ, इसलिए उसके घर के बाहर जाऊँगा और उसको गाड़ियाँ दे के आ जाऊँगा वापस वो गया उसके घर के पास, सूअर के पास, और वहाँ पर सूअर और सूरी दोनों वापस से लड़ रहे थे। तो वहाँ पर वो गया और गाड़ियाँ देने लगा बाहर से। सूअर वापस फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने बोला कि तू जैसे ही मेरे पीछे भागेगा मैं भाग जाऊँगा। सूअर को पता चल गया कि ये ऐसे नहीं मानेगा उसने अपने सूअरों को बुलाया और उसको वापस से पकड़ा और वापस से धोया और धो करके उसको वापस कीचड़ में डाल दिया। कीचड़ में से वो वापस उठा जैसे तैसे करके, बेचारे का हाथ पैर सब टूटे, ऐसी हालत हो गई अब वो चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये बात जंगल के राजा को पता चल गई थी, तो उसने वो अपने साथ वालों को भेजा, उन्हीं को भेजा जो शुरू शुरू में आए थे, उनको भेजा कि उसको लेके आओ, हो क्या रहा गिरा। वहाँ पर गए, उसको बोला कि चलो हमारे साथ, उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा, यहाँ पर तो हर कोई मेरे को कूटता है मारता है हर कोई पागल बना रहे। तो उन्होंने उसको पकड़ा और वापस कूटा, क्योंकि वो पहले भी शुरू शुरू में उसने स्टाइल मारी थी उसके सामने, उसका जोक मारा था, उसी ने सबसे पहले उसको कूटा, पिंजरे में डाला और ले गई और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो राजा ने पूछा कि भाई कैसा लगा हमारा जंगल, तो उसने बहुत बुराई करी, बोले हर कोई कूटता है, मेरे को बेवकूफ़ बनाता है, मेरे को डिचुक डिचुक जैसे मंत्र देते हैं, और वो सूअर वो तो बार बार मेरे को कूटता रहे, बहुत मारा मैंने उसको। राजा ने बोला तो एक काम कर, हमारी ये प्रजा है, इनके साथ रह ले, यहाँ पर आ जाए, वहाँ पर तेरे भटकने की जरूरत नहीं है। सूअर डर गया, बोले यहाँ पर भी कुछ घपला हो सकता है, इतनी टाइम से मेरे को सब उल्लू बना रहे,
ये राजा भी हो सकता है कुछ घपला कर दे मेरे साथ। तो राजा ने बोला कि उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो नहीं आने वाला, ऐसे कैसे आ जाऊँ, नहीं नहीं मैं नहीं आना, वो घबराने लगा। राजा ने बोला तेरी शादी भी करवा देंगे इसी सैनी के साथ। तो उसने बोला कि अरे यार इसी के लिए तो ये सब हो रहा था इतनी देर से ये सब घपला इसी के लिए तो हो रहा था, पहले ही करवा देते। तो उसने बोला ठीक है ठीक है, और वो अपने राजा की प्रजा के साथ में रहने लगा। कुछ साल बीते, उसके बच्चे हुए, और बच्चों को हमेशा कहते थे बोले बाहर नहीं जाना जंगल में, वहाँ पर कूदते हैं, बहुत बहुत जोर से कूदते हैं, वहाँ मत जाइयो गलती से भी। उसके बच्चों को डराता था। लेकिन उसका एक बच्चा था, उसको क्या है जिज्ञासा कुछ ज़्यादा ही थी, वो कहानियाँ सुनता था बाहर जंगल के बारे में कि जंगल में ऐसे होता है, जंगल में वैसे होता है, उसको जिज्ञासा थी कि है क्या। लेकिन उसका पापा रोज उसको बोलता था कि बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत कूदते हैं बाहर बहुत धुलाई करते हैं बाहर जाना ही नहीं, बाहर ऐसे ऐसे सूअर है, वो बहुत खतरनाक चापलूस है। पर एक दिन वो जैसे तैसे करके, और बाहर जाने के बाद में अंदर वापस नहीं आने देते, ये राजा का नियम था वहाँ पर। एक बार अंदर चले गए तो वापस बाहर नहीं आ सकते, और बाहर चले गए तो वापस अंदर नहीं आ सकते। तो एक दिन वो भाग गया हिम्मत करके और बाहर चला गया। बाहर गया तो वहाँ पर तो वैसे भी कोई खाना देने वाला था नहीं, कोई कुछ और करने वाला था नहीं। वो एक दिन भूखा रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, 5 दिन रहा। वो फिर धीरे धीरे उसने शिकार की कहानियाँ सुनी थी कि शिकार ऐसे करते हैं जंगल में, वैसे होता है। तो वो भागा, नहीं शिकार कर पाया, 4-5 दिन कर ही नहीं पाया। छठे दिन उसके सामने हाथ में एक बूढ़ा हिरण लगा हाथ में, तो उसने उसको शिकार किया और मार के खा ली। तो उसको भरोसा है कि हो तो सकता है यहाँ पर भी कुछ, और खुले में भी रहा जा सकता है। उसने शिकार करना सीखा, हर रोज सुबह उठता, सुबह से शाम तक लगा रहता, बस जैसे ही कैसे करो शिकार करना है अपने को, शाम तक इतना पेट भरना है, तो उसके लिए अपने को शिकार करना ही पड़ेगा। उसने शिकार करना चालू किया और धीरे धीरे उसने अपनी टेरिटरी बढ़ा ली, क्योंकि राजा तो सोसाइटी चलाता था, वहाँ पर तो सिर्फ शिकार करने के लिए आता था। लेकिन उसने अपनी जंगल में टेरिटरी बना ली और खुशी खुशी रहने लगा। एक बच्चा वो बाहर, बाकी अंदर। बस यही कहानी थी।